हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज यानी 15 सितंबर को आईआईबीएफ ने एक नया अपडेट जारी किया है अपने वेबसाइट पर। और इस अपडेट को आप आईआईबीएफ के वेबसाइट पर जैसे ही विजिट करेंगे, एक पॉपअप मैसेज आपके सामने आएगा, फ्लैश करेगा और वहां पर आप ये पढ़ सकते हैं। ये जो अपडेट है जीआईबी, सीआईबी इलेक्टिव पेपर और एसओबी के एग्जाम से रिलेटेड है। और इसमें आपको बेसिकली यही अभी बताया गया है कि एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन आप कब से कर सकते हैं, या फिर एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव है डेट वो क्या है। तो चलिए जानते हैं क्या लिखा है उस अपडेट में। सबसे पहले आईआईबीएफ ने ये बताया है कि इस अपडेट में किन एग्जामिनेशंस के बारे में बात की गई है। तो वो है जेआईबी, डीबीएफ, एसओबी, ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स जो होते हैं बैंक का, उनके लिए एक एग्जाम होता है। सीआईबी और सीआईबी इलेक्टिव, इन एग्जामिनेशंस के बारे में इस अपडेट में आपको बताया गया है। और इन एग्जामिनेशंस का जो टेंटेटिव डेट होगा, वो अभी चूंकि डेट फाइनलाइज नहीं किया गया है, तो यहाँ आप ऐसे मानिए कि मंथ बताया गया है आपको, नवंबर एंड और दिसंबर। ये आपको एक टेंटेटिव बता दिया गया है कि नवंबर एंड में या फिर दिसंबर में ये एग्जाम होने वाला है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो स्टार्ट होगा नवंबर के पहले हफ्ते से, यानी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। चलिए, तो जितने भी कैंडिडेट्स थे जिनका ये क्वेरी था कि 1 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना था नवंबर अटेम्प्ट के लिए, तो क्यों नहीं हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं, क्यों हमारे डैशबोर्ड में जीआईबी एग्जाम नहीं दिखा रहे अप्लाई करने के लिए, सिर्फ सर्टिफिकेट एग्जाम्स दिखा रहे हैं। तो उनका तो क्वेरी इस नोटिफिकेशन के बाद सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करेंगे वैसे कैंडिडेट्स का जिन्होंने मई अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर रखा है और नोटिफिकेशन में कहीं भी मई अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट्स का कोई जिक्र नहीं है आईआईबीएफ के द्वारा। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मई अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर रखा है। तो उनका क्वेरी है कि उनको अब क्या करना है, क्या उनको फिर से नवंबर अटेम्प्ट के लिए फॉर्म फिलअप करना है जब स्टार्ट होगा, या उनको वेट करना है। तो देखिए, आईआईबीएफ ने कहीं भी ये बताया नहीं है कि जो मई अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो हम लोगों को जो लग रहा है, जो हम लोगों का गेस बोलिए या जो बोलिए, इसमें ये हो सकता है कि आईआईबीएफ ऐसा करे कि मई अटेम्प्ट को ही स्किप कर दे। इसका मतलब कि मई अटेम्प्ट को काउंट ही नहीं किया जाए, और जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने मई अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर रखा है उनको नवंबर अटेम्प्ट वाला एग्जाम देने दिया जाए। और उनसे, चूंकि उन्होंने ऑलरेडी मई अटेम्प्ट के लिए पे कर रखा है और वो अटेम्प्ट एग्जाम हुआ ही नहीं, तो उनको नवंबर के लिए फिर से पे नहीं करना पड़े और वो आराम से नवंबर अटेम्प्ट में अपीयर कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोगों को लग रहा है। दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका कि मई अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट था उस पार्टिकुलर ब्लॉक का। देखिए, एक ब्लॉक में आपको टोटल 4 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का मई 2020 अटेम्प्ट उस पार्टिकुलर ब्लॉक का लास्ट अटेम्प्ट था। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जब वो अटेम्प्ट काउंट ही नहीं हो रहा है, उसको स्किप किया जा रहा है, तो नवंबर अटेम्प्ट को उनका लास्ट अटेम्प्ट माना जाए पार्टिकुलर ब्लॉक का। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसमें हम लोगों ने ये बोला कि मान लीजिए आपका मई अटेम्प्ट 4th अटेम्प्ट था और वो आपके ब्लॉक का लास्ट अटेम्प्ट था। चूंकि ये एग्जाम तो हुआ नहीं, तो हो सकता है आईआईबीएफ बोले कि आपका जो लास्ट अटेम्प्ट है 4th अटेम्प्ट, वो आपका नवंबर अटेम्प्ट वाले को माना जाएगा। तो ये हम लोगों का गेस वर्क है। अब फाइनल तभी बताया जा सकता है जब आईआईबीएफ कुछ नोटिफिकेशन निकाल के मई अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट्स के बारे में अलग से बताए। चूंकि अभी तक कुछ नहीं बताया गया, तो हम लोग इसको ऐसा गेस करके चल रहे हैं। दूसरी बात, आप मई अटेम्प्ट के कैंडिडेट हो या फिर नवंबर अटेम्प्ट के कैंडिडेट हो, डजंट मैटर, आप अपने तैयारी को करते रहिए। एग्जाम अगर नवंबर में होगा तो एग्जाम आपको देने दिया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था आपको। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6204547475 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।